हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्रत यानी कि सर्कल। आज हम इस पर बात करेंगे और जवाहर नवोदय में पूछे जाने वाले व्रत पर आधारित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस व्रत के बारे में जान लेते हैं। व्रत कहते किसे हैं? देखिए बच्चों, एक इसमें बिंदु होता है। इस बिंदु के चारों ओर हम जो बिंदु पथ बनाते हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम व्रत कहेंगे। मतलब इस केंद्र के, ये जो केंद्र है, बिंदु जो बिंदु बनाया था, इस बिंदु के चारों ओर एक समान खींची गई रेखा, मतलब इधर से भी हम रेखा को अगर नापेंगे, मान लिया अगर मैं इधर से रेखा को नापता हूँ, ये और ये और ये सब क्या हो? एक समान हो। इसकी दूरी मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए और ये भी 2 होनी चाहिए। अगर एक समान रेखा हम खींचते हैं तो यह हमारा बिंदु व्रत कहलाता है। क्लियर है? तो व्रत किसे कहेंगे? एक केंद्र बिंदु के बीच से, एक केंद्र बिंदु के केंद्र से एक समान दूरी पर स्थित खींची गई रेखा को, उसको हम क्या कहेंगे? व्रत कहेंगे। क्लियर है व्रत का? और व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं हम सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। अब बात कर लेते हैं हम व्रत के बाद परिधि की। ठीक है, अब परिधि की बात करेंगे। परिधि किसे कहेंगे? परिधि जो है हमारी, जो हमने ये केंद्र के चारों ओर जो लाइन खींची है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस रेखा को परिधि बोलेंगे। मतलब केंद्र के चारों ओर खींची गई जो रेखा होती है, यही हमारी व्रत भी कहलाती है और यही हमारी परिधि कहलाती है। और परिधि को हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, परिधि बोलते हैं। और इस जो बिंदु है जिसके चारों ओर रेखा खींची जा रही है, इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंटर। ठीक है, इसे परिधि बोलते हैं, इसे केंद्र बोलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। आगे है आपकी त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहेंगे बच्चों? केंद्र से खींची गई परिधि तक की रेखा को हम त्रिज्या कहेंगे। केंद्र किसे कहते हैं? ये भी आपने देख लिया। किसे कह रहे हैं हम? केंद्र। एक बीच में जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु को मैं केंद्र कह रहा हूँ, और इस बिंदु से मैं अगर कहीं भी लाइन खींच देता हूँ, इसे हम त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या किसे कहेंगे? किसी भी, हम जरूरी नहीं है मैंने ऐसे खींचे, इसको हम ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे किधर से भी हम लाइन खींचेंगे, यह हमारी त्रिज्या कहलाएगी। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पेपर में पूछी जाती है कि एक व्रत में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। हम इसमें कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, उसकी गिनती, अगर कोई कहेगा कि मैंने अगर 45 इसमें त्रिज्या खींच दी है, तो मैं एक लाइन ऐसे और साइड से खींच करके उससे कहूँगा ये 46 हो गई। तो कहने का मतलब है इसमें हम अनंत त्रिज्याएं बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है आगे व्यास। व्यास किसे कहेंगे? तो देखेंगे, व्यास जो होता है बच्चों, इस केंद्र से, ये जो मैंने ब्लैक कलर का पॉइंट बनाया है, इस केंद्र से बीच से गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहेंगे। ध्यान रखना है, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहेंगे। मान लिया ये परिधि से हमारी यहाँ से लाइन जा रही है, एक परिधि ये है, इस परिधि को, दोनों परिधि को टच भी कर रही हो और ये केंद्र से गुजर रही हो। केंद्र कहाँ है हमारा? ये वाला जो केंद्र है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों व्यास। और व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है हमारी, इस त्रिज्या की यह दुगनी होती है। ठीक है, कितनी होती है? दुगनी। और त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। जैसे ये देखिए, मैं दूसरा इसको चित्र को हटा करके दूसरा चित्र बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया मैंने ये व्रत बनाया, सर्कल बनाया, अब ये मेरा यहाँ एक पॉइंट हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। इस केंद्र बिंदु से मैं क्या काम करूँगा? एक त्रिज्या खींचूंगा, ये त्रिज्या होगी। अब दूसरा मैं ब्लैक कलर से एक व्यास बनाऊंगा, ये व्यास हो गया। ठीक है, अब इसका जो व्यास है, व्यास कहाँ से है? यहाँ से लेकर के और इस लाइन तक ये व्यास है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हाफ कर देता हूँ, ये जो मेरा
यहाँ जो कट लग रहा है, ये हाफ जो हो रहा है बच्चों, ये जो है हमारा क्या है, ये जो हाफ हो रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा ये त्रिज्या हो गई। अगर मैं केवल इसी लाइन की बात करूँगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और इसी त्रिज्या को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये त्रिज्या आधी थी यहाँ तक, अब मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ तो क्या हो गया, व्यास, यानी कि त्रिज्या का क्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। अगर हम इस त्रिज्या की बात करें, इस आधी की, तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या तो कितनी होगी, 2, यानी कि दुगनी। ठीक है, ये दुगनी हो गई तो ये हो गया हमारा व्यास। यानी कि जब अगर पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये व्यास, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या बोल रहा हूँ मैं, डायमीटर। तो ये हमारा व्यास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें त्रिज्या पढ़ ली, परिधि पढ़ ली, व्यास पढ़ लिया, केंद्र पढ़ लिया और सर्कल पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके एक पॉइंट और रह जाता है इसमें, जिसे हम जीवा कहते हैं। तो बच्चों देखो, जीवा किसे कहेंगे, तो जीवा जो है हमारी क्या होती है, किसी वृत्त के, किसी, मान लिया ये वृत्त है मेरा, ये मेरा वृत्त बनाता हूँ एक, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा केंद्र है। अगर इसके किसी भी परिधि से और दूसरी परिधि की ओर इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से अगर कोई भी रेखा हमारी एक परिधि से दूसरी परिधि की छोर तक जा रही है और वह अगर केंद्र से नहीं गुजर रही, अगर वो केंद्र से गुजर जाएगी तो क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो अगर कोई जिसके दोनों सिरे हों और वह परिधि को टच कर रही हो, परिधि पर स्थित हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे या जीवा बोलेंगे। ठीक है, इसको छेदक रेखा भी हम कहते हैं, इसका नाम एक छेदक रेखा भी है। तो ये 4-5 पॉइंट थे बच्चों, आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इस पर आधारित कुछ हमारे सूत्र बनते हैं। तो सूत्र क्या हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है पहला, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वृत्त मैंने आपको बताया ये वृत्त है, अगर मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो आर क्या होती है हमारी, ये जो त्रिज्या होती है, यहाँ हमारा जो केंद्र होता है और केंद्र से ये जो त्रिज्या होती है, ये है पेपर में हमें दी गई होगी, या हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया होगा। तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर इनके सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जिसमें पाई का मान, ये देखो पाई आपके लिए पहली बार आप सुनने होगे पाई। वैसे मैंने अपरिमेय संख्या जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें भी पाई के बारे में डिस्कस किया था, उसमें उसका मान भी बताया था। तो पाई का जो बच्चों मान होता है वो होता है 22, यानी कि 22/7, यानी कि 22/7, यह इसका मान होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। अब आगे बढ़ते हैं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। अब परिधि मैंने आपको बता ही दिया है, ये जैसे वृत्त है, ये केंद्र है, इसके चारों ओर जो ये लाइन मैं खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वृत्त की परिधि है और इसको क्या बोलते हैं हम, 2πr। अब इसको ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 2πr होता है, जिसमें पाई का मान क्या बताया था अभी हमने, 22/7, ये इसका फॉर्मूला होता है। नवोदय में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसका मान कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आगे है इसमें वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या पूछी है हमसे तो मैंने आपको पिक्चर द्वारा समझा भी रखा है, फिर एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये वृत्त है, वृत्त की अगर हमसे त्रिज्या पूछेगा तो ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हमें त्रिज्या निकालनी है। अब क्वेश्चन में त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या क्या होती है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा व्यास/2। देखो त्रिज्या कैसे निकलेगी, ये हमारा पूरा व्यास हो गया। व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली एक परिधि से दूसरी ओर छोर को अगर रेखा यहाँ से यहाँ तक छू रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अगर इसको हम आधा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, त्रिज्या। तो बस यही है, तो ये जो पूरा व्यास है इसको हम व्यास लिखेंगे और इसके नीचे क्या कर देंगे, /2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। अगर हम त्रिज्या व्यास की बात करेंगे, अगर हमें व्यास निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट हो जाएगा, ये जो त्रिज्या है ये दुगनी हो जाएगी। जैसे ये त्रिज्या है हमारी ये वाली, अगर इसको मैं दुगना कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, व्यास। तो सूत्र हो जाएगा व्यास बराबर
त्रिज्या गुणा 2। क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या गुणा 2। ये हमारा सूत्र बन जाता है। बस ये आपको 3 या 4 सूत्र बनने हैं, इनको आपको याद कर लेना है और वृत्त पर आधारित शायद आपके सारे सवाल इससे सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न मैंने ले रखा है यहाँ पर शुरू करते हैं कि एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करा है इसमें? तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखो त्रिज्या का सूत्र क्या था? व्यास बट्टे 2, और व्यास कितना है? 10, तो 10 बट्टे 2, तो उत्तर कितना जाएगा हमारा? 5। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो वृत्त का जो हमारी वृत्त की जो त्रिज्या पूछी है वो हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों आर स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ? आर इंटू आर। अगर किसी की घात 2 है तो उसी संख्या का हम 2 बार गुणा करते हैं। तो हमारा आर कितना है? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी कि रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू 14 इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब मैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14। अब 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 दूनी 28 और 28 गुणा 22। 28 गुणा जब 22 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 616 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है भी। अब देखो, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना करा है? 154। तो देखो अब हम सूत्र लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ऐसे तो लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। अब क्षेत्रफल कितना करा? 154 बराबर पाई का मान लिख देंगे 22/7 और गुणा आर क्या करा है? आर हमें निकालनी है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी है, तो आर स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे तो ये नंबर है। अब यहाँ बट्टे 1 कर लेंगे। अब ये जाएगा ऊपर को तो ये 22 आ जाएगा नीचे को। तो 154 इंटू 7 ये हमारी 154 गुणा 7 और बट्टे 22। अब इसे काटते हैं हम तो 11 दूनी 22 और 11 एक हम 11 और 4 11 चौके 44। ये कट गया और ये कितना कट गया? 7 बार। अब हमारा उत्तर क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। अब देखो जब ये स्क्वायर में है तो ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 7 सत्ते 49। तो उत्तर कितना आ गया? आर बराबर 7। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है भी। परिधि का सूत्र बच्चों जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 और इंटू आर कितना दिया है इसमें? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44। तो 44 क्या आ जाएगा हमारा? ये सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वृत्त के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पास है नहीं और परिधि दे रखी है। तो हम ये परिधि का सूत्र लिखेंगे कि परिधि बराबर कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हम यहाँ लिख देंगे और परिधि के नीचे 44 का 44 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22/7 और इंटू आर। अब यहाँ से आर निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जब हम ऐसे करेंगे बट्टे 1 तो ये 7 कहाँ जाएगा? इधर को। और ये 22 दूनी 44 और 2 इंटू 22 इधर आ जाएगा और 22 दूनी 44 और 44 से पूरा कट गया ना। अब क्या बचा? 7। तो आर बराबर हमारा क्या आ गया? 7। ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब हमसे क्या पूछा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर क्या होता है? 22/7 गुणा आर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7, क्योंकि हमारी आर कितने निकल के आया था वहाँ पर? 7।
अब क्या करेंगे, 7 से 7 कट गया। अब इसका हम 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये व्रत वाला चैप्टर जो है समझ में आया होगा। इसी प्रकार के आप सवाल को समझने के लिए और ज़्यादा जानने के लिए नवोदय की क्लास से जुड़ें और नवोदय में सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद।